नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। सुरेंद्र चौधरी जो जम्मू कश्मीर यूटी के उप मुख्यमंत्री हैं और बयान बहादुर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उनके कई ऐसे बयान आते हैं जिससे बवाल मच जाता है। अब एक और बयान उनका इन दिनों जबरदस्त वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो जम्मू सेपरेट स्टेट की मांग करेगा वो पाकिस्तानी और आईएसआई का एजेंट है। यानी कि जम्मू वाले पाकिस्तानी और आईएसआई एजेंट हैं, क्योंकि डिमांड जम्मू से निकली है। और बकायदा श्यामलाल शर्मा जी ने अपने बयान में कहा है कि जम्मू अब उस दहलीज पर खड़ा है जहां पर कश्मीर का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो क्या श्यामलाल जी भी आईएसआई एजेंट हैं, पाकिस्तानी हैं? क्या चौधरी लाल सिंह भी आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंट हैं, जिन्होंने आज से करीब 20-21 साल पहले पार्लियामेंट में कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बना दिया जाए। इसी पर तमाम बातचीत करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर जम्मू अलग होता है तो पेट पालना मुश्किल हो जाएगा जम्मू वासियों के लिए, यानी कि जम्मू की जनता उस काबिल भी नहीं कि अपने दम पर कमाई कर सके। ये बयान है जम्मू कश्मीर के बयान बहादुर सुरेंद्र चौधरी जी के। इसी पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर नीरज शर्मा जी से, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और समाज सेवी, और बकायदा जम्मू के मुद्दों पर, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं और इन दिनों जबरदस्त ये अपनी सोच सामने ला रहे हैं कि किस तरह से जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। किस तरह से लेते हैं सर आप इस बयान को? देखो, मैंने उस दिन भी कहा था आपको, जिस दिन ये कह रहे थे कि एलजी जो है, एलजी साहब काम नहीं रोकते, जिस दिन हम कह रहे थे कि आप मेरे मुख्यमंत्री को खुद ही झूठा साबित करने में लगे हैं। तो ऐसे बंदे के बयान को आप सीरियसली नहीं लिया करो। देखो 2011 से लेके उप मुख्यमंत्री की पदवी पर बैठे हुए देखो, हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, उप मुख्यमंत्री की पदवी जो है आदरणीय है सबके लिए, वो एक डिप्यूटेड पोस्ट है और उस पर जो बंदा बैठता है वो कोई अलग होता है। उस बंदे की अपनी इज्जत हो ना हो, लेकिन उस कुर्सी की तो इज्जत होनी चाहिए। और दूसरा सुनो, उस दिन भी इन्होंने कहा था कि जैसे इन्होंने कल बयान दिया कि हम जो जेएंडके जो जम्मू स्टेट की हुड की जो बात करेगा वो आईएसआई का एजेंट है, वो पाकिस्तानी एजेंट है। अरे भाई, आप अपना पहले किरदार तय करो। 2014 से लेके 2026 तक 3 पार्टियां बदल चुके हो। पहले आप बैठे थे गोदी में पीडीपी की, जो तो ओपनली प्रो पाकिस्तान पार्टी चलती है। दूसरी ये पार्टी आ गई है आपकी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आप टिक नहीं पाए। और तीसरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बड़ी बार प्रो पाकिस्तान बातें करती है, इंडिपेंडेंस की बातें करती है, सेल्फ रूल की बातें करती है, प्री 53 स्टेटस की बातें करती है, ग्रेटर कश्मीर की बात करती है, ऑटोनॉमी की बातें करती है। तो आप पहले आप खुद तय कर लो। देखो, आप सत्ता में हो तो सत्ता के मद में इतने मदहोश मत हो जाओ कि जब आप उतरो तो आपको शर्म आए कि आपने क्या क्या बोला था जम्मू के लोगों को। और जम्मू के लोग जो हैं विजिलेंट है, वो संज्ञान ले रहे हैं आप क्या क्या बोल रहे हो। आपको इसका नतीजा बड़ी जल्दी मिलेगा। अगर एजिटेशन शुरू होती है स्टेटहुड के लिए तो सुरेंद्र चौधरी साहब को तो इसका मुझे लगता है अवार्ड मिलेगा। और दूसरी बात, इन्होंने कल एक बहुत ही विवादित बयान दिया है कि जम्मू वाले अपना पेट नहीं पाल पाएंगे जी, वहां से हो गया। तो मैं इनके जानकारी के लिए बता दूं तो जीएसटी जो है, जनरल ये जो सेल्स टैक्स था, ये जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया। पहले जम्मू कश्मीर थोड़ा रिलेक्टेंट था इसको इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन फिर इम्प्लीमेंट हुआ। 2022-23 की कलेक्शन जो है वो है अराउंड 7272 करोड़ रुपया, ऑल J&K। मैं अब बाइफर्केशन भी बताऊंगा आपको इसकी। 2023-24 में आया है कोई 8128 करोड़, 8128 करोड़। और 2024-25 में आया है 8680 करोड़। अब उसमें से जो ये सुरेंद्र जीएसटी जो कलेक्शन हुई है, जीएसटी कलेक्शन पूरी स्टेट की। अब मैं आपको जम्मू डिवीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊंगा आपको। 2023-24 में जम्मू का जो शेयर था वो था इस कलेक्शन में, मतलब 2023-24 में लास्ट 2 साल का डाटा बता रहा हूँ आपको। जम्मू का लास्ट 2000 मतलब 2023-24 में टोटल J&K की कलेक्शन थी 8128 करोड़, जिसमें जम्मू में कितनी, जम्मू की कितनी? जम्मू की उसमें थी 5227 करोड़ और कश्मीर की कलेक्शन थी 2336 करोड़। मतलब जीएसटी इट इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस अलग हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया,
जो आप लैंड टैक्स लगाते हो। दूसरा, आप रेवेन्यू जो स्टैंप ड्यूटी वाला होता है, तो आप मुझे बताओ जमीनें कहाँ की हैं पिछले 2-3 साल में? जम्मू में। तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू टैक्स है वो जम्मू ने पे किया है। इनकम टैक्स की तो बात ही रहने दो, वो पूरी दुनिया को पता है। वो इनकम टैक्स वाले खुद कहते हैं कि कश्मीर से कितना इनकम टैक्स आता है और जम्मू से कितना आता है। बिजली के रेवेन्यू, बिजली का रेवेन्यू है जो, वो तो जम्मू से ज्यादा। हम जीएसटी की बात करें जो अवेलेबल है, पिछले 2023-24 में जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो जीएसटी कलेक्शन थी वो 4,179 करोड़, कठुआ 93 करोड़, उधमपुर 260 करोड़, सांबा 23, रियासी 58 करोड़, रजौरी 214 करोड़, पुंछ 245 करोड़। ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका उधमपुर क्या, हाँ नहीं, उसके बाद आ गया आपका किश्तवाड़ जो है 45 करोड़। ठीक है। फिर डोडा आ गया आपका 20 करोड़, और जोरी जो है 103 करोड़, टोटल मिला के 5227 करोड़। उसी दौरान श्रीनगर की जो है वो है 1399 करोड़, पुलवामा 227, अनंतनाग 196, बारामूला 129, बड़गाम 118, गांधरबल 211 और 3 डिस्ट्रिक्ट शोपियां, बांदीपुरा, कुपवाड़ा ये है कोई 14, 11, 23 और 28 करोड़। टोटल बनता है 2356 करोड़। 2356 करोड़ जो है वो 5227 करोड़ से आधे से भी कम है। आप 2.5 गुना जीएसटी कलेक्शन कर रहे हो यहाँ पे। और उसके अलावा फिर अगर आप नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं 2024-25 की, तो टोटल जो जीएसटी कलेक्शन हुई है वो हुई है कोई 8680 करोड़ रुपए की, जिसमें जम्मू का शेयर है, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्टों का शेयर है 5672 करोड़ रुपया, और बाकी का कोई 2441 करोड़ रुपया जो है कश्मीर से। आप देखो, जो डिस्ट्रिक्ट पहले पुअरली परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कठुआ का 23-24 में था 93 करोड़, इधर बना है 303 करोड़। ठीक है। बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे सांबा था, सांबा देखिए, सांबा था 23 करोड़, वो आता है 257 पे। नो डाउट पुंछ और जोरी पीछे गए हैं, बट सारे डिस्ट्रिक्ट के मिला के 5227 से हम पहुंचे हैं 5672 करोड़। और वो डिस्ट्रिक्ट है जिनको ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और ये वो कहते हैं 2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं। सुनो मेरी बात। दूसरा, आप श्रीनगर, पुलवामा, ये सारे डी ग्रोथ में गए हैं। ठीक है। और ये सिर्फ श्रीनगर का जो है कोई 90 करोड़, मतलब कोई 88-89 करोड़ बड़ा है, और टोटल इनका हुआ है 2445 करोड़। तो मैं इनको कहना चाहूंगा, ये हमने एक आंकड़ा पेश किया है, हम आगे भी पेश करते रहेंगे। सिर्फ 90 करोड़ की इसमें इजाफा हुआ है, 90 करोड़, 85 और 90 करोड़ के बीच। हाँ। और आप कहते हो जम्मू पेट कहां से भरेगा? आप बार बार दुहाई देते हो छाती पीट पीट के कि टूरिज्म जो आया है वो 2.5 करोड़ आया, और उस 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ तो मेरी माँ वैष्णो देवी का टूरिस्ट है। और वो इसके बावजूद आया है कि आपने जब से 26 अक्टूबर 1947 से लेके अभी तक जम्मू के टूरिज्म को बनाने के लिए आपने पता क्या किया है? नींद और कुछ नहीं किया है। आपने जम्मू के एयरपोर्ट के टैक्सेस ज्यादा रखे हैं, जो क्योंकि यहाँ पे लोग कम है, क्योंकि टिकट महंगी होगी, वहां आएंगे नहीं लोग। दूसरा, आपने हमारा सुनीसर मानसर जो सर्किट है उसको बनाने के लिए क्या किया? आपने भद्रवाह में जो गुल्ली डंडा एरिया है बनी बछोली के साथ से होते हुए चंबा के साथ मिलता है, उसको डेवलप करने के लिए क्या किया? आपने जो हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान महादेव की जहां शादी हुई थी, आपने वो मानतलाई को डेवलप करने के लिए क्या किया? आपने बुड्ढा अमरनाथ को डेवलप करने के लिए क्या किया? आपने जो यहाँ का लोकल जो टूरिज्म है रियासी का, जो ये शिव खोड़ी जाते हैं, उसको डेवलप करने के लिए क्या किया? आप लगता है ये उमर सरकार को खुश करने के लिए, कश्मीरियों को खुश करने के लिए, या फिर इनको वाकई डर लग रहा है कि अगर कहीं जम्मू में अगर अलग राज्य की मांग जम्मू प्रोविंस में उठ पड़ी तो ये खत्म हो जाएंगे? देखो, इनको ये नहीं लग रहा है, इनको जम्मू अलग राज्य का कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं इख्तिदार। आप देखो ना, एक बंदे को 2014 से लेकर 2026 तक आप फॉलो करो, वो उसी पार्टी में क्यों जाना चाहता है जो इख्तिदार में आना चाहती है? वो एक अपनी स्टेबिलिटी क्यों नहीं कर रहा, उसको क्यों नहीं तलाश रहा? यहाँ पे इनको लग रहा है कि सत्ता में ये आ सकती है तो उसी के साथ जुड़ जाएंगे, उसी के साथ जुड़ जाएंगे। और सत्ता के मद में ये मदहोश हो चुके हैं। इनको पता होना चाहिए कि हमेशा सत्ता नहीं रहेगी, आपको नॉर्मल जिंदगी भी आएगी, और फिर आपको लोगों को मुंह कैसे क्या जम्मू के लोग जिस तरह से कहा कि फांके लग जाएंगे और दरबार मूव हुआ तो आपने खुशियां मनाई, मिठाई बांटी, इससे पहले जब दरबार बंद हो गया था, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरबार मूव बंद नहीं हुआ था, तब भी कुछ कश्मीर के एम्प्लॉयज यहाँ पर आते थे, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आते थे, और फिर 6 महीने के बाद वहां पर चले जाते। तो ये एक मिथ्य है कि दरबार मूव की प्रथा फिर से शुरू हो गई। हाँ, इतना जरूर है
कि कुछ और लोगों को भी इजाजत मिल गई एम्प्लॉयज को यहाँ पर आने की। तो क्या दरबार जो मूव, चलो मान लीजिए दरबार मूव बंद हो गया था, उसका कुछ असर पड़ा था, या जैसे देखो, ये खुला तो दरबार उस पर? दरबार मूव में ये जो कमिश्नर सेक्रेटरी और गस्टर्ड स्टाफ था वो तो मूवमेंट कर रहा था, सिर्फ क्लास 4 और जो क्लरिकल स्टाफ था वो नहीं आ रहा था। ठीक है। और जो यहाँ पे बड़ा उस दिन जश्न मनाया गया, बब्बर शेर आया दरबार मूव लेके, वो ये प्लांटेड लोग थे इसकी रूलिंग पार्टी के। वो प्लांटेड लोग से कितना फर्क पड़ गया आपको भी पता है, आप भी देख रहे हो मार्केटों की हाल, आप भी देख रहे हो जो छोटा दुकानदार है उसका हाल, तो कितना फर्क पड़ गया है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। दरबार मूव बंद नहीं हुआ था, ऑफिशियली दरबार मूव आपने शुरू किया, अनऑफिशियली चल रहा था, आपको भी पता है। आप भी बिल्कुल सेक्रेटरी जाते थे, कमिश्नर सेक्रेटरी तो सारे मूव कर रहे थे, यहाँ पे भी और श्रीनगर में भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई इशू नहीं था। दूसरा इशू जो मेन इशू है, कल परसों एक कद्वार नेता ने ये भी कहा है कि आप मेजोरिटी पे माइनॉरिटी नहीं थोप सकते, आप मेजोरिटी पे माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर नहीं थोप सकते। मतलब सीधा सा था कि जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हाँ, तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरे पैदा होने से पहले ही हुआ है ये, तब ये कद्वार नेता मतलब ये सांस ले रहे होंगे, जीवित होंगे, इसी दुनिया में होंगे। तो इनको मैं बताऊं, सईदा अनवरा तैमूर 1981 से लेके 1980 से लेके 1982 तक असम की चीफ मिनिस्टर रहे। AR अंतुले बहुत मशहूर नाम है, 1980 से लेकर 1982 तक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, दोनों मुस्लिम थे। CH मोहम्मद कोया केरला के 1981 से 83 तक चीफ मिनिस्टर रहे। बरकतुल्ला खान 1971 से लेकर 1974 तक राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे। चारों स्टेटों में मेजॉरिटी जो है वो हिंदू थे और चीफ मिनिस्टर ये थे। हमें इससे कोई गुरेज नहीं है और हम इन सब की इज्जत करते हैं, ये अपनी काबिलियत से वहां पहुंचे थे। होम मिनिस्टर भी तो बने थे यहाँ के होम मिनिस्टर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मुफ्ती मोहम्मद सैयद बने। सईद साहब रहे। और हमें इससे कोई गुरेज नहीं है, कोई भी अगर किसी भी संवैधानिक पद पे बैठता है तो वो अपनी काबिलियत से बैठता है। और अगर इसको आप आईनी कोई ऐसा इकदाम समझते हो कि आईनी इकदाम है कि यहाँ हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, या हम नहीं, वो तो सतीश शर्मा जी ने भी कहा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी वो है, तो अगर कोई ज्यादा मुस्लिम आ भी जाते हैं तो उसमें क्या गलत है? देखो, सतीश शर्मा जी के जो पिताजी थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसा लीडर बड़ी सदियों में पैदा होता है, एक शरीफ ईमानदार आदमी जिसने जम्मू के लिए हमेशा, वो था सही में बब्बर शेर जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जम्मू के हक के लिए बोलता था। उसी के कारण जम्मू डिवीजन बना, रेलवे ये जो डिवीजन जम्मू का फिरोजपुर से लगा, उसी के कारण इवन सर्वे हुआ था जम्मू टू पुंछ रजौरी रेलवे लाइन का, जो बाद में दरकिनार कर दिया गया। उनका बेटा अगर फिर मुझे लगता है कश्मीर सेंट्रिक पार्टी की गोद में बैठ जाए और फिर बातें करे, तो क्या लगता है ये मतलब अपने रहनुमा को खुश करने की सब कुछ हो रही है? इनके एक कौन सा रहनुमा है मुझे बताओ? ये जो बंदा 2014 से लेके 2026 तक 3 रहनुमा ढूंढ चुका है, ये रहनुमा उसके लिए वही है जो उसको इख्तियार में रखे। नहीं, अगर अलग राज्य की, ये तो सेंटर ने डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना, उनके पास प्रावधान भी है, संविधान में भी है, अगर उन्होंने अलग करना हो तो कर लिया। लेकिन अगर डिमांड उठती है तो क्या जम्मू वाले पाकिस्तानी? ये मुझे लगता है निंदनीय है। आपको आप मतलब सीधा गाली नहीं दे रहे किस्म की, आप राजनीति कारणों के लिए मतलब उस जम्मू वाला। अच्छा, और दूसरा ये है कि वो किनको कह रहे हैं, पूरे जम्मू वालों को या 2.5 डिस्ट्रिक्ट में? पूरे जम्मू वालों को बोलते हैं। 2.5 डिस्ट्रिक्ट की बात तो खत्म हो चुकी है, पूरे जम्मू वालों को, पूरे जम्मू संभाग को बोल रहे हैं। जो जिनमें इनके वोटर भी हैं, उनमें भी कुछ चाहते होंगे कि हम तंग आ चुके हैं इस असंवैधानिक, समझ रहे हो आप, नॉन कल्चरल नॉन रीजनल अलायंस से ये जो हमें इकट्ठा करके बलि लगाई जा रही है हमारी पिछले 80 साल से, वो भी तंग आ चुके हैं। लेकिन फिर उनको खुश करना है, फिर तुष्टिकरण करना है अपने आकाओं का, उस वजह से वो कुछ कोई भी बयान दे उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की, मतलब कि ये खुल्लम खुल्ला जम्मू के लिए एक गाली नहीं है, मतलब आपने अपने रहनुमा को खुश करने के लिए आपने सीधा पाकिस्तानी बना दिया, आपने सीधा ISI एजेंट। तो फिर तो श्यामलाल जिन्होंने भारत के संविधान के तहत ये सौगंध खाई, फिर ये भी पाकिस्तानी हो गए क्या? नहीं नहीं, देखो ये एक आदमी का जो जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो सुबह दिन मौसम और दिन के टाइम और पार्टी के हिसाब से बयान बदलता है, उसको ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। जो नेशनलिस्ट है वो नेशनलिस्ट रहेगा, किसी के कहने पे या किसी पे कोई इल्जाम लगाने से आप वो नहीं, मतलब आप बड़े सच्चे नहीं, आप खुद अपने आप को दूध का दूल्हा नहीं साबित कर सकते, जबकि आपकी असलियत जो है वो जनता जानती है।
लेकिन फिर इस तरह के बयान, आपको लगता है कि ये एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिटी की मैं बात बिल्कुल, करूंगा। कम्युनिटी और अपने आकाओं को, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी के पॉलिटिशियंस के आगे घुटने खुद ही टेक चुके हैं, उनको हम क्या सलाह देंगे? उनको क्या सलाह दी जा सकती है? देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ फिर इतिहास में पोस्ट को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। पोस्ट को बचाने का मुझे पता नहीं है, लेकिन पिछले दिनों से वो एलजी साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई नस दबा दी गई है, मतलब चौथे रन में आ गई क्या? कोई चौथा रन में आने वाला है, तो कुछ मुझे लग रहा है वो चल रहा है। और दूसरा मैं एक और बात कहूंगा, देखो इतिहास में क्या हुआ है, जब भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, पानीपत का युद्ध हो, प्लासी का युद्ध हो, या जब ये जंगेज खान आया था, तब उतने लोग लड़ाई लड़ नहीं रहे थे जितने उसको साइड पे बैठ के देख रहे थे। अगर वो सारे शिरकत करते तो आज भारत आज भी सोने की चिड़िया होता। और उसी महाज पे अब जो ये एजिटेशन होगी, या जम्मू में जो मुहिम चल रही है स्टेटहुड की, ये जो बोलने वाले कम, अगर बोलने वाले 10 लोग हैं तो 10,000 लोग खड़े होकर देख रहे हैं, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये हिस्टोरिकल नहीं, क्या अब उस दहलीज पर पहुंच गया जम्मू? हाँ पहुंच गए। अब इसमें आप मुझे बताओ क्या होगा जब आपके बच्चों को एडमिशन के लिए बोला जाए कि ये हमारे फेथ का मसला है, आपको यहाँ एडमिशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपको एडजस्ट किया जाएगा। उसके बावजूद रियासत का चुना हुआ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम बांग्लादेश चले जाएंगे, हम तुर्की चले जाएंगे, फिर मत कहना हम रेडिकलाइज हो गए। ये स्टेटमेंट एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से नहीं है। अब तो ये भी कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ये ब्लॉगर्स वगैरह, वो ये कह रहे हैं कि अगर जम्मू सेपरेट स्टेट बन गया तो क्या जम्मू के मुस्लिम्स को मेडिकल सीट में एडमिशन मिलेगी? क्यों नहीं मतलब वो बना रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम की, वहां पे नहीं हुई। देखो ये जबकि वो जो बंद हुआ वो दिस इज ऑल गिमिक। ये सिर्फ अपनी सस्ती टीआरपी के लिए। तो सरकार के मेडिकल कॉलेज में कौन माइकल लाल किसी धर्म के बेस पे एडमिशन दे सकता है? सरकार का है तो वो सबके लिए खुला है। जीएमसी में भी तो कहीं सबके सरकार जीएमसी है, एम्स है, कठुआ जीएमसी है, डोडा है, उधमपुर है, वहां जीएमसी में कौन रोक सकता है? जो आस्था का विषय था, उन 50 सीटों को लेके आप ये भरगलाना, जो लोगों को भरगला रहे हैं ये लोग, इनको नहीं ये करना चाहिए। देखो इन्होंने भी यही रहना है, ये भी पछताएंगे बाद में। ये भी देखो, जब कोई राष्ट्र, जब कोई स्टेट, जब कोई रीजन, जब कोई एक एरिया की डेवलपमेंट होती है तो उसमें आपको कंस्ट्रक्टिव योगदान देना चाहिए, ना कि आपको खाम में मुद्दे क्रिएट करने। कुछ ये कह रहे हैं कि अगर जम्मू को अलग राज्य बनाया जाएगा तो फिर ये पीर पंजाल को भी अलग से स्टेट बना दो, फिर चनाव वैली को भी स्टेट बना दो। क्या ये वो आवाजें इसलिए उठ रही हैं कि वहां पर जो पॉपुलेशन है मुस्लिम ज्यादा है और वो कश्मीर की उससे ज्यादा वो करते हैं? ऐसा तो नहीं है। आप चनाब वैली की बात करते हो, दोनों सीटों भारतीय जनता पार्टी के पास है। वही तो मतलब हिंदू प्रधान पार्टी, मतलब ये जो आप बात करते हो जोरी पुंछ पीर की गली के इस तरफ से, ठीक है, तो एनसी को कितनी सीटें मिली हैं वहां? ठीक है, मान लिया बीजेपी को नहीं मिली, मैं बीजेपी का कोई नहीं ठेकेदार नहीं लगा हूं, लेकिन मुझे बोलो वहां के लोगों की क्या डेवलपमेंट की है आपने पिछले 80 सालों में? अगर आपने जम्मू स्टेट बनाई होती और उसके 3 डिवीजन होते, मैं कहता हूँ चनाब वैली को भी डिवीजन का दर्जा दो और उनको भी, जोरी पुंछ वालों को भी डिवीजन का दर्जा दो। उन्होंने क्या गलती की है? आप अगर जीएसटी की बात करते हो तो आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं 2023-24 में, शोपियां, बांदीपुरा, ये कुपवाड़ा और कुलगाम, इन सब का मिला के भी आप एक रजौरी का मुकाबला नहीं कर सकते। 214 और 245 करोड़ रुपया इन्होंने जीएसटी दिया है। इनका क्या कसूर है? इनको, आपने इनके लिए क्या किया? हम तो फिर कह रहे हैं आप इन पर डिवीजन का दर्जा दो। और ये हिंदू मुस्लिम के बेस पे डिवीजन और स्टेट का डिवीजन, ये नहीं पॉसिबल है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसका यूज करके भारत सरकार ने बनाना है स्टेट, वो क्लियरली कहता है इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू रीऑर्गेनाइज, टू मर्ज और टू मतलब डिवाइड द particular portion of this country into a particular state on the basis of language, on the basis of culture and on the basis of regional aspiration. धर्म की कोई बात नहीं है। और धर्म के नाम पर जब बंदूकें उठी थी, जब आतंकवाद आया था 90 के दौर में कि कश्मीर को अलग कर दिया जाएगा, आजाद बना दिया जाएगा, तब ठीक था। नहीं, तो हिंदुस्तान सरकार ने तो उसको भी नहीं ना चलने दिया। फिर नहीं, वही तो मेरे कहने का मतलब, देखो धर्म के नाम पर कोई चीज बट ही नहीं सकती ना। देखो ललित जी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ
केंद्र सरकार को पता है संविधान की धारा, संविधान के प्रावधान क्या है, उसमें क्या क्या सेक्शन, उन्होंने तो वो होने नहीं ना दिया। लेकिन ये जिस तरह से उसको घुमा रहे हैं कि जम्मू 2.5 डिस्ट्रिक्ट, उनका मतलब यही है ना कि हिंदू है, ये अलग से अपना नहीं होगा। नहीं, ये तो फिर वो बयानिया स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, टू नेशन थ्योरी वाला। यहाँ तो आपने टू नेशन थ्योरी को उस वक्त नकारना था, बोलना था, एक्सेप्ट करना था टू नेशन थ्योरी को और छोड़ के चले जाना था पाकिस्तान। आपने नकारा उसको, हम सम्मान करते हैं उसका। आप यहाँ पे हो लेकिन अपनी, 90 के बाद क्या नहीं होगा? सुनो सुनो, उसको छोड़ो। आप यहाँ पे हो अपनी चॉइस से हो, हम इसका भी इज्जत करते हैं। लेकिन आप अब नहीं ना करो, तो आप काम तब नहीं कर पाए, अब नहीं ना करो आप उसको 90 ना। के दौर में आप कोशिश हुई थी ना। 90 के दौर में देखो सारे लोग नहीं थे, तो 5-10% का मतलब 5-10% जो 5-10% बाके हुए लोग थे वो आ गए हैं लाइन पे। यहाँ वो लाइन पे आए हैं या फिर वो जमीन की सतह से नीचे है। लेकिन अब फिर आप से समझते हो, या तो वो जमीन पे है या फिर वो उस जमीन की सतह से नीचे है। अब फिर से उस चीज को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है नहीं ना। नहीं, उसका रिवाइवल का देखो, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इस मुद्दे में। हमें चाहिए सेपरेट जम्मू ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन दी बेसिस ऑफ कल्चर, जो हमारा इनके साथ नहीं मिलता है। और यहाँ के जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख सब सारे, जो मैं कहता हूँ पीर की गली से लेके बनी बसोली तक और लखनपुर से लेके बनिहाल तक, ये डोगरा लैंड है। और इसमें और भी लोग जगह हैं, कुछ पंजाब की जगह है, कुछ हिमाचल प्रदेश की, और अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह हमारी सियालकोट एरिया में चली गई पाकिस्तान के साथ, इवन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट चला वो गया। भी आ जाएगा तो वापस, ये देखो, ये सारे एरिया जो है ये डोगरा वापस लेना ही है। डोगरा लैंग्वेज स्पीकिंग एरिया, और यहाँ पे जम्मू स्टेट बननी चाहिए। अब जो लोग कहते हैं जी जम्मू अपना पेट नहीं भर पाएगा, मैंने तो आंकड़े दे दिए, खाली जीएसटी के हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके बाद लैंड रेवेन्यू का आप देखो, उसके बाद आप माइनिंग देखो, पावर जनरेशन देखो, फिर आप स्टैंप ड्यूटी का देखो, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन देख लीजिए, रेवेन्यू कलेक्शन देख लो, आप इनकम टैक्स देख लो, एनपीए देख लो, सबसे ज्यादा किसके एनपी, हाँ वहां पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। बैंकिंग छोड़ो एमपी को छोड़ो, फिर ये आप सारी चीजें इकट्ठा करके देख लो। पेट सिर्फ उसका नहीं भरा जाएगा जिसका रोटी किसने नहीं पैसे से नहीं भरता है। अच्छा, अगर रोटी से पेट भरना है, आपको एक इज्जत की जिंदगी जीनी है, तो मुझे लगता है जम्मू स्टेट एक इस्टेब्लिश्ड अच्छी इकोनॉमी है। और दूसरा सुनो, ये तो हो गई, ये आपने देख लिया, ये डिस्पैरिटीज मैंने जो आपको बताई। दूसरा आप मुझे ये बताओ, अभी पिछले दिनों एक वो चला था J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन की वो पोस्टें रखी, और जब वहां 4 के 4 हिंदू आ गए, आपने वो मसला ही रफा दफा कर दिया, नहीं जी हम नहीं बनाएंगे। क्यों? सिर्फ क्योंकि जम्मू रीजन की फाइल थी, वो उस पर जवाब नहीं देंगे, उस पर व्हाइट पेपर देना, उस पर दे जवाब सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब। और उसके अलावा माँ वैष्णो का 1.5 करोड़ का जो टूरिज्म का एक प्लम शेयर है, उसका जो पैसा है वो जो है वो इनफ है कि जब आप देखो, एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2024-25 का, उसमें एक डाटा उन्होंने लिखा है कोई 79,000 कुछ रुपीज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन और सैलरी में जाता है। आप बताओ 80,000, मैं कहता हूँ 79 नहीं 80,000 जाता है। 80,000 में जो जाता है उसमें 70% एम्प्लॉय तो कश्मीर के हैं। मतलब 56,000 करोड़ रुपीज आप वो निकाल दो, 2400 करोड़ में लद्दाख के और जम्मू के एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। आप कहीं रिक्त पदों की बात करो, उस दिन छाती पीट रहे थे जी मेडिकल कॉलेज ये, मेडिकल कॉलेज वो। जम्मू मेडिकल कॉलेज में 300 गस्टेड पोस्ट खाली है, आधी 600 सैंक्शन में, ठीक है। और अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, 2400 में से 900 पोस्टें खाली हैं जम्मू में, और सिर्फ 4 पोस्टें खाली हैं, 400 पोस्टें खाली हैं श्रीनगर में। आपकी रिक्त जो नियुक्तियां करने की जो स्पीड है वो भी कश्मीर में ज्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रीजन? नो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप यहाँ हमें लताड़ो रिलीजन के नाम पे, और हमें बात भी ना करने दो रीजन के नाम पे। अच्छा, ये तो फिर हम तो फिर आजाद हुए नहीं, हम तो गुलाम हुए थे। तो फिर ये बयान इसलिए नहीं है कि अगर स्टेट बन गई तो सियासत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सियासत। अब देखो ना, अब दो मुद्दे मैं आपको बताता हूँ। जब हुआ कि जम्मू के साथ इंसाफ होगा, 1949 का सेंसस होता, बराबरी पे वो जो 43-30 हुआ था वो नहीं होता। अब 1991 में जब उनको पता डिलिमिटेशन आ रही है, दरकिनार कर लिया, 1991 का सेंसस नहीं होने दिया। अभी जो आगे है, आगे आने वाला टाइम है, जम्मू के लोगों को ये सोचना चाहिए, ये 200 नहीं बोल रहा है, आपको 20,000 को, 2 लाख को, 20 लाख को, 50 लाख को शिरकत करनी है, एक मूवमेंट चलानी है और हमें स्टेटहुड वापस लेना है, हमें जम्मू स्टेट बनानी है।
मतलब अपनी सियासत खत्म होने के लिए सब कुछ हो रहा है, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी चलो। सियासत चमकाने, अपने आकाओं को खुश करने खुश के लिए, करने के लिए, और अगर स्टेट बन गए तो हम कोई भी बयान। और मैं हैरान हूँ जो हमने 29 जो ये पहलवान जिता के भेजे हैं, वो दो जवाब तो दो इनको, कोई तो जवाब दो। मुकर जाते हैं जब श्यामलाल जी ने और रंधावा जी ने थोड़ा सा सोच के मुकर देखो गए। श्यामलाल जी की जो बात हुई थी उसमें एक मुझे दो लाइनें याद आती। देखो श्यामलाल जी कोई ना तो वो एलओपी हैं, ना वो स्टेट बीजेपी के हैं, वो एक वर्कर हैं बीजेपी के और एक जुझारू नेता हैं जम्मू कश्मीर के। वो 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और उन्होंने अब इतना बोलने के लिए भी दम चाहिए, वो श्यामलाल जी में ही है। और लेकिन श्यामलाल जी अगर स्टेट बनती है तो कौन बनेगा इसका? बीजेपी के हेड जो है एलओपी बनेगा या सतपाल जी बनेंगे? तो श्यामलाल जी ने जो बात बोली है, मतलब ख्वाब दिखाओ उनको। नहीं, सुनो मेरी बात, ख्वाब की बात नहीं। देखो श्यामलाल जी की वही कहानी होगी ना फिर, मेरे लश्कर का वो शख्स गद्दार निकला जिसको हम तहरीक के बाद सल्तनत देने वाले थे। अच्छा, समझे आप? तो जिनके लिए हम ये सब हो रहा है वो कहते नहीं जी ये उनका निजी बयान है। तो चलिए। इनको इस निजी बयान के जो उसका मतलब कुल मिलाकर के अगर चक्रव्यूह से जम्मू बाहर सेपरेट निकले। स्टेट की ओर बढ़ता है तो हम पेट पाल लेंगे और कमाई भी कर लेंगे। कमाई कर रहे हैं ऑलरेडी, कर रहे हैं। पेट हमारा भी पल रहा है और लोग भी इसको छीन के तो खा रहे हैं। आईएसआई एजेंट और पाकिस्तानी कौन है? वही वो जो बोल रहे हैं वही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।